देखो हेलोल्केन में कहाँ तक हो गया था इंट्रोडक्शन ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया था, और क्या हो गया था, आइसोमेरिज्म हो गया था ना। मार्कोनी-काफ का नियम लिखवा दिए थे, हो गया था, और उस पर क्वेश्चन भी करवाए होंगे, होमवर्क दिए थे, किए हो किए हो। चलो एक दो और दे रहे हैं, इसको करो, ट्राई करो। ये दोनों करके दिखाओ। चलो ये दोनों करो अभी तुरंत करो। चलो हो गया, देखो कर लिए तुम लोग। देखो तो यहाँ पे इधर देखो, इधर ध्यान दो, देखो मिलाओ सही है गलत है। ये रहा डबल बॉन्ड, दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड में एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है ना। अब देखो इसमें HCl, ये डाईपोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, द्विध्रुवी यौगिक, मतलब द्विध्रुवी मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इसका बॉन्ड ऐसे ओपन थोड़ा ऐसे दिखाओगे तो ऐसे दिखाते, ठीक। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस पे चार्ज आता है माइनस, पे चार्ज क्या आता है प्लस, ठीक। तो ये देखो जो निगेटिव वाला है, मार्कोनी-काफ रूल से ये डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, ठीक। क्या नेगेटिव वाला द्विबंध वाले उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। तो बताओ हाइड्रोजन किस पे कम है, इस वाले पे, किस ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे? नीचे वाले पे। ये ऊपर वाले बताने जा रहा था, देखो तो नीचे वाले पे। क्यों? ये कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड है ना, इसका मतलब है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। तो Cl कहाँ जाके जुड़ेगा? इस पर, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये ऐसे दिखेगा, यहाँ लगेगा Cl, ये बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यार ब्रेक होगा तभी तो जुड़ेगा, नहीं जगह कहाँ है जुड़ने के लिए। डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तभी तो बनेगा। चलो ये वाला देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सेम सेम, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? इस पर 1, ये 1 है, ये 2 है, 1 पे जोड़े 2 पे? 2 पे, गलत जवाब, 1 पे। नेगेटिव वाला द्विबंध वाले उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ हाइड्रोजन कम है 1 पे, 2 पे यार एक हाइड्रोजन है, समझ आया? देखो ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड से एक ख़त्म हो गया, इस पे क्या लग जाएगा भैया? समझ आया? बोलो। चलो इधर थोड़ा ध्यान दो, ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका रिएक्शन कराएं HBr से। किससे कराएं? सबके नाम भी लिख लो, इसके नाम बताओ। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है। पहले इसका नाम पहले लिखते हैं, 1 क्लोरो 1 मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले C आता है, फिर बाद में यम आता है, इसलिए 1 क्लोरो 1 मिथाइल। और ये 5 कार्बन को पेंटेन साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक। इसका नाम बताओ। चलो 3 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन, चलो सही है। चलो इसको बताओ इसमें क्या बन सकता है, जो बनेगा उसका नाम बताओ क्या हो सकता है। नाम बोलो। 1 ब्रोमो
गलत। अरे यार इतना देर से पढ़ा रहे हैं। ये बनेगा, अभी बताए कि ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है ना, और इस पर कितने हैं? अरे यार देखो, ये है C, ये है CH3 और ये है CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब बताओ, डबल बॉन्ड वाला ये दोनों कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। ऐसा कुछ बनेगा ना। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में यहाँ पे हम डाल दें H2O2, क्या डाल दें? H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, अगर इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा दें तो इसमें ना ये नहीं बनेगा, तब इसमें बनेगा ये चीज़, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। गलत था वो यार। अब ऐसा होगा ना, जब ये मिलाओगे तब ऐसा होगा। समझ आई नहीं आया? दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है। समझ आई नहीं आया? लेकिन यहाँ पे इसके लिए फिर एक रूल होता है। मार्कोनी-काफ का उल्टा हो रहा है ना इसमें। अगर ऐसे देखो, यहाँ पे जुड़ा तो मार्कोनी-काफ का नियम, इस पे जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। उसका अपोजिट हुआ ना ये। समझ आया नहीं है? तो लिखो आगे हेडिंग, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। हेडिंग क्या लिखोगे? एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, या इसी के एक नाम से और जानते हैं, अथवा करके लिख लो, खरास का नियम। खरास का नियम, खरास का नियम, खरास का नियम, या इसी के नाम से और जानते हैं, पराक्साइड का प्रभाव, इसी बोलते हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में, समझ लो। पराक्साइड का प्रभाव, सारा खेला इसमें ना पराक्साइड पे निर्भर है। इसी वजह से ये पराक्साइड का प्रभाव हुआ और दिया था इसको खरास ने, इसीलिए उनके नाम पे पड़ गया खरास का नियम। और ये मार्कोनी-काफ का नियम का उल्टा है, इसलिए एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। समझ आया? मज़ेदार है ना ये। देखो तो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ध्यान समझना, अगर इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ? HBr। लेकिन एक चीज़ और है, ये नियम तभी काम करेगा जब एल्कीन के रिएक्शन HBr से होगा, और कोई लेते हो तब नहीं, तब हमेशा मार्कोनी-काफ का नियम लगता है, केवल HBr के केस में बस। अब वो तो हर जगह लगे, HCl कुछ भी रखो, HCl HI KOH NaOH बेस से रिएक्शन करा सकते हो, और जैसे है KCN साइनाइड, कोई साल्ट भी ले सकते हो, चाहे जिससे रिएक्शन कराओगे हमेशा मार्कोनी-काफ का ही रूल लगता है। केवल पराक्साइड काम करता है इसके केस में, और किसी के साथ नहीं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, इसमें हम क्या डाल दिए? H2O2। कभी कभी ये लिखा नहीं मिलेगा, लिखा रहेगा पराक्साइड, कभी कभी इसे एरो के ऊपर लिखा रहेगा पराक्साइड, ये दिखेगा एल्कीन, दिखेगा पराक्साइड। एल्कीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये फिक्स है, ये भी पराक्साइड बदला जा सकता है, ठीक है। जनरली वैसे यही लेते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक, क्योंकि और जो पराक्साइड होते हैं वो ज़्यादा यूज में वैसे आते नहीं हैं, एक ही एक पढ़ा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें बन सकती है ना। अगर ये बॉन्ड टूट के इस पे जाए, Br यहाँ जुड़ सकता, देखो डबल बॉन्ड है, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कार्बन नंबर 1, नाम तो लिख ही लोगे ना, प्रोप1इन, तो प्रोपीन ऐसे लिख सकते हो ना, प्रोपीन। तो प्रोपीन में 3 नंबर से कोई लेना देना है नहीं, मतलब है तो केवल 1 से और 2 से, ठीक है। मतलब क्या होगा? Br 1 पे जा सकता है, Br 2 पे जा सकता है। अगर Br 1 पे जाता है तो कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3, ये जो H है ये बन जाएगा CH2, ठीक, और ये जो CH2 है ये बन जाएगा CH2Br। ऐसा कुछ मिलेगा ना, ऐसा कुछ मिलेगा ना। अगर क्या हो, Br किनारे पे जुड़े तब, अगर Br इस पर बीच में जुड़े
तो बनना चाहिए इसको CH3 CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। दोनों कंपाउंड बहुत फ़र्क है। क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, अगर ये पेरोक्साइड ना लेते तो ये मेजर प्रोडक्ट था, ये माइनर, लेकिन पेरोक्साइड है इसलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा, माइनर होगा। मतलब अगर ये एग्ज़ाम में अगर आता है इससे कुछ, तो इसको मत लिखना, केवल ये लिखा जाएगा। समझ आया? इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो पहले नियम लिख लो, थोड़ा सा लिखो। जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ, HBr के साथ किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है, तब ब्रोमाइड आयन, तब ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाता है, द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन अधिक होता है। तब ब्रोमाइड आयन द्विबंध वाले, ब्रोमाइड आयन द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक, अधिक हो यार, तभी तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। वही लिखवाना होता तो वो तो मार्कोनिकॉफ रूल तो लिखवा ही चुके हैं। यहाँ पे देखो पेरोक्साइड लिया गया है, ठीक है, उल्टा होना चाहिए ना, मार्कोनिकॉफ तभी तो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, इसे पेरोक्साइड का प्रभाव भी कहते हैं, इसे पेरोक्साइड का प्रभाव भी कहते हैं। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हो, खरास का नियम भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, पेरोक्साइड का प्रभाव। समझ आया? ये एग्जाम्पल लिख लो और इसमें से ना 1-2 क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ एक, और ये करके दिखाओ एक। जैसे अगर हमने कर दिया था 1 + 3 + 5 ये 2 क्वेश्चन करो। चलो इधर देखो, चलो देखो, ये पेरोक्साइड है ना, तो पेरोक्साइड है तो ये निगेटिव वाला है ब्रोमाइड, ये है हाइड्रोजन। ब्रोमाइड कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन इस पर चला जाएगा। ठीक, मतलब क्या बनेगा इसमें, CH3 C, ऊपर CH3, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और ये हो गया CH2 Br। ठीक, इसमें देखो, इसमें ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, तो ये ब्रोमाइड आयन हो गया, ये हाइड्रोजन किस पे जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा इसमें, एक ऐसे देखो, उस बार मिलाओ, देखो सही था क्या, यहाँ लगेगा, सही है, बोलो। चलो नाम देख लो, इसका नाम क्या होगा इसका, तो यहाँ से 1 2 3 ना, सबसे पहले लंबी श्रृंखला कार्बन की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग कर लो, ये 1 2 3, ये देखो ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, प्रतिस्थापी।
तो प्रतिस्थापी के नाम पहले लिखते हैं, तो पहले क्या आएगा, और अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है, उसके बाद एम आता है, ब्रोमो मिथाइल। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसका नाम बताओ, चलो तुम बोलो, इसका नाम बताओ। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन कितने कार्बन इसमें हैं, तो 5 क्या बोलते हैं, पेंटेन। साइक्लिक है यार, देखो साइक्लोपेंटेन। और मिथाइल नहीं है, देखो 2 पे क्या लगा है, एथाइल लगा है, 2 कार्बन है, एक कार्बन को मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, क्या हो जाएगा एथाइल। 1 ब्रोमो 2 एथाइल साइक्लोपेंटेन। समझ आया। चलो देखो आगे, तो ये कितने रिएक्शन हुए टोटल, ये तो हो गया हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है ना। क्या था ये, हाइड्रोहेलोजनीकरण, एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनीकरण। अब लिखो आगे, एल्कीन का हेलोजनीकरण करके, ये कितने न, कौन सा चल रहा है, ये कौन सा है, ये कौन चल रहा है, अरे यार कितने हो गए, ये बनाने की विधियां है ना, हेलो एल्केन बनाने की विधियां कितनी हुई हैं। पहले था हेलोजनीकरण ना, पहले था एल्केन का हेलोजनीकरण, उसके बाद एल्केन का SOCl2 के द्वारा ना, उसके बाद क्या था, थर्ड हाइड्रोहेलोजनीकरण, ये चौथा है ना ये। हाँ अरे उसी में था, हाइड्रोहेलोजनीकरण में था वो, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ यार, चौथा। चलो देखो ये 4 नंबर है, ठीक, वो हाइड्रोहेलोजनीकरण के अंदर आते हैं वो दोनों नियम, ठीक। चलो देखो ये चौथा है ना, इसका हम क्या बोले थे अभी, हेलोजनीकरण ना, किसका, एल्कीन का हेलोजनीकरण करके, ये एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन देगा। देखो तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन सबसे छोटा ये है ना, सबसे छोटा एल्कीन, नाम एथीन, ठीक है, एथीन या कुछ लोग क्या एथिलीन भी बोलते हैं ना इसको, कॉमन नेम एथिलीन है। तो इसका क्या करना है, हेलोजनीकरण, तो हेलोजनीकरण के लिए हेलोजन लेना पड़ेगा। हेलोजन मतलब Cl2 Br2 I2 ले सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कराया जाता है CCl4 की प्रेजेंस में, याद करना, याद रखना इसको, क्या ये किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है, CCl4 की प्रेजेंस में। ये बहुत आसान सा है, देखो Cl2 ओपन करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऐसे Cl पे अटैक करेगा, दूसरा Cl यहाँ जाके जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। जहाँ डबल बॉन्ड कहीं दिखे, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों पे क्या कर दो, एक Cl लगा दो, बहुत आसान है। इसके पहले वाले में ऐसा नहीं था ना, उसमें एक इलेक्ट्रो था, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, उसमें थोड़ा देखना पड़ता था कि माइनस वाला कहाँ जोड़ना है, प्लस वाला कहाँ जोड़ना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों एक जैसे होंगे हमेशा। हाइड्रोजन अगर लेते हैं दोनों एक जैसे होंगे, तो Cl2 Br2 I2, तो 2 Cl है, दो एक पे लगा दो, ठीक, बहुत आराम से क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ लग जाएगा Cl, यहाँ लग जाएगा Cl। समझ आया नहीं है, बहुत ईजी है, करके दिखाओ इसको। ये दोनों करो फटाक से। 10 रुपये है ना, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत है,
चलो ऊपर वाला मिटा दे। चलो हो गया। चलो नाम बताओ क्या बना है। नाम बोलो। वैसे ही नाम बोले तो कैसे 2,4 डाइक्लोरो नहीं 2,4 डाइक्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। गलत। यार कार्बन 3 है तो 4 कहाँ तुमको मिल गया? ये 1, ये 2, ये 3। तो 2,3 डाइब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। 1,2 नहीं यार, यहाँ से चलोगे ना 2-2 ग्रुप हैं। ये मेथिल भी तो है। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, इधर चलोगे तो मिलेगा 2 2 2 + 2 + 3 कितना आएगा? 7। अगर इधर चले ना तो 1 प्लस नहीं यार यही पास में होगा क्या मुझे लगता है। ये 1 ये 2 2 हाँ सही कह रहे हो। नंबरिंग इधर से नहीं होगी, फिर यहाँ से नंबरिंग होगी यार 1 2 3, क्योंकि यहाँ से चलोगे 2 मिलेगा, इधर से 2 मिलेगा। 1 वाला तुम्हारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। देखो इधर चले तो 1 और ये 2 + 2 कितना हो गया? ये 5 आ रहा है। ठीक है, ये प्रियोरिटी होगी, ये नहीं होगा। चलो ये 1,2 डाइब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। 1,2 डाइब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। चलो इसको देखो, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, इस पे लग जाएगा। 2 सील लगा दो ऐसे। समझ आ नहीं है क्या नाम होगा? 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है, चलो ये हो गया 4th मेथड। नेक्स्ट लिखो 5। जो 3 से दिखा दी। अगला लिखो एल्कोहल और PCl3 द्वारा। एल्कोहल और PCl3 द्वारा एल्कोहल और अगर ना एल्कोहल का रिएक्शन किससे करा दे? PCl3 से। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर देता है? ये हैलो एल्केन्स में। किस में कन्वर्ट करेगा? हैलो एल्केन्स। देखो तो पहले ना इसका जनरल रिएक्शन ऐसा होता है, इसका ROH। ठीक, और जब इसका रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ, ठीक है, तो ये पता है ये क्या करता है? ये OH को यक्स में बदल देता है, मतलब Cl में। समझ आई नहीं आया? अब वैसे ये थोड़ा सा समझने के लिए इसको ना ऐसे कर सकते हो, अगर इसको समझना है तो उसके लिए ना ये 3 लेना पड़ता है। ठीक है, साथ में और भी कुछ चीज़ें बनती हैं। तो देखो जैसे एल्कोहल दिया है तो एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हो ROH और ये जो PCl3 है इसको ऐसे लिख लो PCl। ठीक, तो ये ऐसे निकल जाता है H3PO3। ठीक है, H3 भी फास्फोरिक एसिड, H3PO3। तो इसमें से 3 क्या बने? RCl। तो RCl बनता है, साथ में निकलता है H3PO3। ऐसे होता है। ठीक, समझने के लिए ऐसे देख लो, बाकी बस याद क्या रखना है, अगर PCl3 कहीं दिख गया और एल्कोहल दोनों साथ में है तो क्या करेगा? वो OH को हटाएगा और Cl को चिपकाएगा। समझ आया? बस OH को कन्वर्ट कर देगा हैलो एल्केन, OH हटा देगा, उसके बाद Cl लगा देगा। समझ आया नहीं है? यही है, बहुत आसान से रिएक्शन है। एग्जाम्पल बड़े आराम से कर लोगे। CH3 CH2OH, यहाँ रख दें PCl3, ये करना है। यहाँ पे लगा OH PCl3 ऐसे, ये सब कर लेना। ठीक है, 1 2 1 और ये सब होमवर्क में रहेगा। ठीक, ये सब करके आना।
बस क्या करना है, OH हटाना है, वहाँ क्या जोड़ देना है, Cl। ठीक, चलो देखो इधर, इसी के जैसे ना 2 रिएक्शन और देता है ये। देखो थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ये जो PCl3 दिख रहा है इसको क्या कर दो PCl5 द्वारा। अब इसमें ना थोड़ा सा बस चेंज होगा, देखो ध्यान से। अगर यहीं पे क्या कर दें PCl5 ले लें तब भी यही बनेगा बस, लेकिन साइड प्रोडक्ट अलग बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे R, ये OH, ठीक। PCl5 लेना है तो ऐसे कर दो P, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे और 3 यहीं रहने दो, ठीक है। तो ऐसे क्या निकलेगा, ये बन जाएगा POCl3 और एक इधर से क्या बन जाएगा HCl, ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा इसमें RCl। साइड प्रोडक्ट बनता है इसमें HCl भी निकलेगा और साथ में POCl3। समझ आई नहीं यार, ये भी वही काम है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे लगाना है PCl5, यहाँ पे लगाना है PCl5 और यहाँ पे क्या करना है PCl5। ओके, इसका भी सेम काम वही है जैसे कौन करता है PCl3। हाँ, ये छठा हो जाएगा। एक साथ भी पढ़ सकते हो, अलग अलग लिख लो, जैसे इच्छा हो, बस जानते रहो। कर लोगे? ये तो नोट कर लेना, वो तो किए हो, बस बदल देना बस सब, ठीक है ना। सबका काम वही है, बहुत इजी है। चलो एक और देख लो इसी में, इतना नोट कर लो पहले। ये हो गया? यही चीज़ है, इसको यहाँ बताएं समझाने के लिए, ठीक। हो गया ना। चलो एक और होता है एल्कोहल, और इसी की जगह क्या रख दें SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, ये हो जाएगा 7वां, ठीक। यहाँ पे क्या करना है SOCl2, ये भी वही काम करेगा, सेम काम करता है, बस इसको थोड़ा सा बदलना है। इसको मिटाएं, देखो तो ये है ROH, SOCl2 कैसे कर दो S डबल बॉन्ड O, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। तो देखो ये क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से HCl, ये Cl जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकल रहा है HCl। देखो तीनों का काम एक ही है, रिएक्शन चाहे करो चाहे ना करो, बस जानते रहो। इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो तीनों को अगर मिलाएं, देखो यहाँ पे लेते हैं ROH एल्कोहल, ठीक। अगर एल्कोहल में हम क्या डालते हैं PCl3 तो ये बन जाएगा RCl। अगर इसमें हम डालते हैं PCl5 तो क्या बनेगा, तब भी RCl। अगर इसमें हम डालते हैं SOCl2 तब भी क्या बनेगा RCl। मतलब इससे समझ में आया, बस इतना याद रखना है, साइड में क्या बन रहा है उससे ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक है ना। बस यही याद रखो, साइड में क्या बनेगा बता दीजिए, ठीक है। इसमें अगर लोगे तो बनेगा H3PO3 फास्फोरिक एसिड, इसमें बनता है POCl3 साथ में HCl, इसमें क्या बनेगा SO2 और HCl साथ में। लेकिन ये बस यही याद रखना है कि PCl3, PCl5 और SOCl2 इन तीनों का काम क्या है, ये OH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं Cl में।
ठीक है, यानी एल्कोहल को सीधा क्या कर देते हैं, हैलोल्केन बना देते हैं। ठीक है ना, ये सबसे काम चीज़ है, इसको नोट कर लो। ठीक, चलो बाकी भी और जो बचे हैं 4-5 रिएक्शन और होंगे, उसको कल करवा देंगे। ठीक है।